जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। कभी कभी हमारे लाइफ में हम ईमानदारी के रास्ते पे चलने के बाद, सही रास्ते पे चलने के बाद, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में बुरा होता है। हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आता है, दुख आता है, दर्द आता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से रहने के बाद भी दुश्मनी हो जाती है। हम अपने ऑफिस में सबके साथ अच्छे से रहने के बाद भी बात बिगड़ जाती है। दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आने के बाद भी हमारा रिश्ता ख़राब होता है। क्यों होता है ऐसा? क्यों हमारे अच्छे रहने के बाद भी, सही सब कुछ अच्छा करने के बाद भी हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्यों आती है? क्यों परेशानी क्यों आती है? क्यों होता है ऐसा? तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा कार्य करते हैं, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं और अच्छे रास्ते पे जब चलते हैं, ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी मुसीबतें हमारी ज़िंदगी में इसलिए आता है कि वहाँ पर परमेश्वर की महिमा हो सके। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे परमेश्वर की महिमा होगा? हम तो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी बहुत बार ऐसा होता है, यार मैंने बहुत अच्छा तो मेरे ज़िंदगी में रहा, लेकिन मेरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था, इतना मुसीबत आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छे रास्ते पे चलने के बाद भी मेरी ज़िंदगी में ऐसा दुख और तकलीफ़ आया है। हम ऐसा बहुत सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सब कहोगे मसीह को जानने के बाद ही ऐसा हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ आया, दुख आया। वो क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर की महिमा हमारे ज़रिए से होना होता है, इसलिए होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो मुसीबत आता है, जो तकलीफ़ें आता है, परमेश्वर उस मुसीबत और तकलीफ़ को आपकी ज़िंदगी में आने से पहले ही रोक सकता है, लेकिन वो रोकता नहीं है, वो होने देता है। वो इसीलिए होने देता है कि वहाँ पर जब वो होगा आपकी ज़िंदगी में, सबसे पहली बात तो आप प्रभु में मजबूत हो जाएंगे, और दूसरी बात वहाँ पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होगा। कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होता है कि ऑन द स्पॉट परमेश्वर काम करना शुरू करता है। और आप लोग कहोगे ऐसे ऐसे कैसे परमेश्वर की महिमा होगा? तो परमेश्वर की महिमा होता है वो, अगर हम पवित्र शास्त्र में से अगर देखेंगे तो वहाँ पे परमेश्वर की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे पवित्र शास्त्र में से दानिएल का 3 अध्याय 8 से लेके 25 तक जब हम पढ़ेंगे, वहाँ पर दानिएल के जो 3 दोस्त होते हैं, शद्रक, मैशरक और अबेदनग, ये 3 जो होते हैं, ये परमेश्वर को छोड़ के किसी और के सामने घुटना नहीं टेकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे लोगों ने इन तीनों को देखा और इनके ऊपर उनको जलन हुई कि ये किस परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, और राजा के सामने उनकी कंप्लेंट डाली कि राजा इनको सजा दे। और वो सजा भी ऐसा था, एक सोने की मूर्ति बनाई जाती है और ढोल ताशे बजते, उसी समय उसको जो दंडवत करेगा राजा उसको बख्श देता था, और जो नहीं करता राजा उसको धधकती हुई आग में फेंक देता था। यहाँ पर ये तीनों दोस्त भी उस राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं। जब नहीं झुकते तो राजा को आता है गुस्सा और कहता है वो जो आग जलाया है वो आग को 7 गुना और बढ़ाओ। वो जब आग 7 गुना बढ़ाया जाता है, राजा आदेश देता है जाओ इन तीनों को उठा के उस आग में फेंक दो। जब वो आग में उन तीनों को हाथ पैर बांध के फेंका जाता है, जो फेंकता है वो भी जल जाता है, और इन तीनों को जब उस आग में फेंका जाता है, थोड़ी देर बाद जब देखने जाते हैं तो उस आग में 3 की जगह 4 घूम रहे होते हैं। वहाँ पर स्वयं यीशु मसीह आकर वहाँ पे उनको बचाते हैं, और जब उनको देखा जाता है कि वो आग में घूम रहे हैं, उनको बांध के जो फेंका हुआ होता है वो रस्सी के अलावा उनके शरीर का एक बाल तक नहीं जला हुआ होता है, उनके शरीर से जलने की बू तक नहीं आती है। तो वहाँ पे परमेश्वर अगर चाहता तो इन तीनों को आग में डालने से पहले ही राजा को, उनकी प्रजा को, उनकी मंत्री, उनका राज्य सब खत्म कर सकता था। लेकिन वहाँ पे परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी थी कि परमेश्वर कितना बड़ा शक्तिशाली है, परमेश्वर कितना महान है, वो दिखाना था। इसीलिए वो तीनों दोस्तों के साथ
परमेश्वर ने वो होने दिया, अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजकर वहां पे उन तीनों को बचाया। और वहां पे जब राजा देखा, वहां पे 4 दिख रहे थे, तो उसके बाद राजा को सच में पता चल गया कि ये जिस परमेश्वर के साथ दंडवत करते हैं वो सच में महान है और सर्वशक्तिमान है। दूसरा अगर देखेंगे दानियल का ही 6 का 16 से 22 तक अगर हम देखेंगे, उसमें भी वही हाल है। जब दानियल दिन में परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करता था, तो लोगों ने देखा, उसको मुसीबत में डालने के लिए उन लोगों ने भी राजा के सामने एक अर्जी डाली कि ऐसा एक बंदा है जो आपका सुनता नहीं है और वो अपना ही काम करता है। जब दानियल के बारे में राजा को पता चलता है और लोगों ने राजा को कहा कि हे राजा, क्या तूने नहीं कहा कि जो कोई तेरी बात ना माने उसको सिंह की मान में फेंक दिया जाएगा। तो उस समय में दानियल को बुलाया जाता है। राजा की बातों के अनुसार दानियल को उस सिंह की मान में फेंक दिया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे शेर होते हैं। पर परमेश्वर वहाँ पे अद्भुत कार्य करते हैं। जब वो दानियल को सिंह की मान में फेंक दिया जाता है, वहाँ पे सारे सिंह जो शेर होते हैं, परमेश्वर उन सभी का मुंह बंद कर देता है और दानियल को एक खरोच तक नहीं आती। वहां पर अगर परमेश्वर चाहता वहां पर भी, तो दानियल को सिंह की मान में फेंकने से पहले राजा को खत्म कर सकता था, उनकी राज्य, उनकी प्रजा, उनकी मंत्री, सबको खत्म कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने वो होने दिया, क्योंकि वो इसलिए होने दिया कि वहां पे परमेश्वर की महिमा हो और लोग जाने कि दानियल का जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो जीवित परमेश्वर है, सब जाने। इसीलिए परमेश्वर वो कार्य वहां पर होने दिया और दानियल को उस सिंह की मान में फेंक दिया गया और उसको सही सलामत वहां से निकाला भी गया। और जो लोगों ने उसको वहां पे फेंका था, उन लोगों को जब डालने गए, उन लोगों को उस मान में डालने से पहले ही सिंह उनको नोच के खा गए। तो हमारा जो परमेश्वर सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर है, ऐसा नहीं है कि उनका नज़र हम पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसा है कि कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो मुसीबतें आती है, जो तकलीफ़ें आती है, वो हमारी ज़िंदगी में इसीलिए होने देता है कि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा हो सके, वहाँ पे परमेश्वर को सब जाने, वहाँ पे परमेश्वर को सब पहचाने। इसीलिए वो कार्य होने देता है परमेश्वर। इसीलिए हमारी ज़िंदगी में दुख आता है, तकलीफ आता है, दर्द आता है, लेकिन अगर जो अंत तक धीरज धर के रखेगा, वचन कहता है यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब हम विश्वास करके दृढ़ बन के, स्ट्रॉन्ग बन के जब रहेंगे, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य करेगा। भले चाहे वो मुसीबतें कितनी आए, भले चाहे वो तकलीफें, चाहे वो दर्द कितना हो, भले सारा ज़माना आपका दुश्मन बन बैठे, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आपका अच्छा रिश्ता है तो परमेश्वर सबको संभाल लेगा। और परमेश्वर वो करके दिखाएगा जो इस दुनिया में, इस धरती पर, ना स्वर्ग में, ना पाताल लोक में, ना पृथ्वी में उसके अलावा और कोई है जो कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ, तो मैं फिर से वचन को कह देता हूँ, दानियल 3 अध्याय 8 से 25 तक, दूसरा वचन जो है दानियल 6 का 16 से लेके 22 तक, ये सब आप पढ़िए और अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ हो रहा है उसको प्रभु के हाथ में सौंपिए और प्रभु उसको ठीक करेगा। और आप सभी को उस तकलीफ, वही आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, वही ये सब कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकता है, उस मुसीबत से बचाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर, पवित्र शास्त्र कहता है, तुम्हारा परमेश्वर जो है वो पलटा लेने वाला परमेश्वर, वो बदला लेने वाला परमेश्वर। जब हमारी ज़िंदगी में किसी की वजह से तकलीफ आता है, दुख आता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर हमारा बदला लेगा, वो हमको जिताएगा भी और वो हमें फुल सक्सेसफुल कराएगा हमारी ज़िंदगी में। जैसा दानियल के तीनों दोस्तों को बचाया, दानियल को बचाया, उसने हमारे लिए अपना लहू दिया है, हमारे लिए अपना जान दिया है। तो हमें कभी वो अनाथ नहीं छोड़ेगा, हमें कभी ठेस पहुंचने नहीं देगा, हमें कभी तकलीफ होने नहीं देगा। वो परमेश्वर कल भी हमारे साथ था, आज भी हमारे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वचन अच्छा लगा और मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों के बीच में शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले कि हमारा परमेश्वर कौन है और हमारा परमेश्वर क्या कर सकता है, उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, ये दुनिया वालों को पता चलनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये मेरा आप सभी से विनती और प्रार्थना है। और अगर आप हमारे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम अच्छे अच्छे वचन आप सभी के बीच में लेके आ सके। प्रभु आप सभी को आशीष करे और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।